खबरें दमदार का दमदार सर्वे जारी है और इसी सर्वे को करते हुए हम पहुंचे हैं मनाना गांव में। इसमें राज्य है दुराचारे में तो आप है मारमल के तुम्हारे बिलाव हैं बिल माफ होने चाहिए बोरंगा के। हाँ हमारे भर के पल्सन नहीं हो रही, पल्सन भरनी चाहिए। अरे बिल पड़वा दो, ये के मीटर से ना ये पड़वा दो। अच्छा बिजली भी तो कुछ आप प्रयोग करते होंगे ना इतनी? फिर क्या करें भाई, तो कति सब कुछ ठाक दरवा दिया, एक पंडा में पानी रखा है चार के लिए। अभी करंटली तो हमारे लिए सभी एक समान है। ठीक है, किसी एक का तो मैं नाम लेना चाहूँगा नहीं कि सारा गांव राम बैठा है यहाँ पे, कोई किसी से कटता भी है, कोई किसी के साथ भी लग रहा है। कर देगा ना राशि वाला है। साझे काम तो सबके होंगे, निजी काम तो किसी का होता नहीं। खबरें दमदार का दमदार सर्वे जारी है और इसी सर्वे को करते हुए हम पहुंचे हैं मनाना गांव में। मनाना गांव जो कि वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत ही आता है और यहां से जो 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, प्रदीप बिहोली और परविंदर जुरासी और साथ में सोनू मालपरिया भी यहाँ से खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे चुनती है, किसके पक्ष में जनता वोट करती है। और देखिए मनाना गांव में हम पहुँचे हैं, हमारा सर्वे जारी है। जैसा कि आपने कल हमारे सर्वे में देखा था कि आटा गांव और उसके निकट के जो गांव है वहाँ पर कहीं ना कहीं परविंदर जुरासी जो है उनका जोर था। और अब हम यहाँ पर जो देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसका जोर यहाँ पर है, किसका दबदबा है और किसे ये बनते हुए देखना चाहती हैं। तो ताई सबसे पहले ये बताइए कि आप किसे देखना चाहती है बनते हुए? हमने तो भाई कुछ नहीं ज्ञान इतना कि कौन, हम तो इसमें राज्य है दुराचारे में। तो आप परविंदर जुरासी की तरफ है, तो आप कौन से क्या उम्मीदें हैं? हाँ? क्या उम्मीदें उनसे, क्या जनता क्या चाहती है अपने उम्मीदवार से कि हमारे लिए ये काम किए जाए, इन सुविधाओं की व्यवस्था हमारे लिए हो? जनता तो भाई नूता है मारमल के तुम्हारे बिलाव हैं बिल माफ होने चाहिए बोरंगा के। हाँ हमारे भर के पल्सन नहीं हो रही, पल्सन भरनी चाहिए। हाँ और भाई अच्छा काम करो। तो देखिए ताई ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि जो वृद्धों के लिए पेंशन है वो नहीं मिल रही है, वो भी नहीं मिलनी चाहिए। अब तक ऐसा किसी ने नहीं कहा था। ये भी एक बड़ी समस्या है कि वृद्धों के लिए जो पेंशन सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो ही नहीं मिल रही है। और अब महत्वपूर्ण बात यह भी है, इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि आप बताइए कि आपके इस गाँव में क्या समस्याएँ हैं? समस्या तो सारी है, जो सी ना बेरा हुआ सारी बता दूंगी मैं, तो लाग गया तो शांतिपूर्ण ना हुआ। तो आपको जो अभी ये चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए हैं इनमें से किसी से उम्मीद है? उम्मीद का तो क्या है ना, तो हमने इतना पता है नेरा क्या है का कुछ बतावा कि भाई हमने क्या है का बेरा नेरा हो। ये परविंदर जुरासी खड़े हुए हैं, प्रदीप बिहोली खड़े हुए हैं, इनमें से किसको लगता है, कौन से उम्मीदवार को आप चाहते हैं कि ये बने जो हमारा काम करवा सकता है? उम्मीदवार तो वही बात है, जो सा बनेगा जो काम करेगा वो है उम्मीदवार। तो के बेरा कौन है कौन नहीं, काम तो बनने के बाद ही किया जाएगा, उससे पहले तो आपको वोट देनी है उनको। तो वोट देने के बाद ही तो उम्मीदवार जीतेगा, उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। तो वोट किसे देंगे आप? जो सा कह देंगे हम तो उससे तय दे देंगे। तो अभी आपने निर्धारित किया, या आपके जो घर परिवार है उसका हाँ। क्या विचार है, वो क्या विचार करता है कि हम इस प्रत्याशी को अपना मत देंगे? सही बात है, जो ये बताऊंगे। अच्छा समस्याएं क्या क्या है आपके गांव में मनाना में? समस्या तो रही पानी की रही सब तो बड़ी। तो पीने के पानी की समस्या है, पानी की निकासी नहीं हो रही है। निकासी की तो है, ये तड़की तो पानी टाइम तो आता नहीं है और सांझ का चला दे टंकी ना सारी रात खाली चलिया जा है, ऊन का पानी कम हो गया, पानी कम हो गया फिर क्या फायदा? अच्छा महिलाओं को जैसे कि हम ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी जीतेगा, चुनाव के क्या परिणाम आएंगे, यह एक सर्वे मात्र है और अभी यह भी नहीं देखा जा सकता या नहीं कहा जा सकता कि किस प्रत्याशी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा। चुनाव चिन्ह भी अभी तक नहीं मिले क्योंकि चुनावों की घोषणा अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई है और ये प्रत्याशी स्वयं चुनाव में उठेंगे या फिर इनकी जो धर्मपत्नियां हमने देखा कि वो भी इनके साथ पोस्टरों में दिखाई दी, या फिर वो चुनाव लड़ेंगी, अभी देखना यह है। तो देखिए मनाना में अपने सर्वे के दौरान हमने अभी यह पाया कि कुछ जो जनता है वह परविंदर जुरासी के समर्थन में है। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि काफ़ी लोग यह नहीं बताना चाह रहे कि वो किसे वोट देंगे, किसके वो पक्ष में है। लेकिन फिर भी हम अपने सर्वे में यह प्रयास करेंगे कि हमारी जनता तक एक स्पष्ट जो मत है वो पहुंच सके। तो आइए हम इसी को लेकर ताऊ से यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि ताऊ यहाँ पर किसका जोर है? भाई प्रदीप देगा ना जुरासी वाला है। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है जनता को उनसे? उम्मीद ये है कि भाई बढ़िया जवान हो रहा है, बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा पढ़ा लिखा है,
तो आप ये बताइए कि आपके गांव की समस्याएं क्या क्या है जिनको लेकर आप चाहते हैं कि वो हमारे गांव की कुछ नहीं भाई साहब, समस्या तो यह है कि हम आए प्लान एक गांव वाले ने बढ़ाते 50 दिहाड़ा बना दिया था, इनको इसका जरूरत पड़ेगा। तो जो आपके गांव में आपको उनसे उम्मीद क्या क्या है कि ये काम हमारे वो करवा सकते हैं? भाई काम तो साझले काम तो सबके होंगे, निजी काम तो किसी का होता नहीं। चौपाल है, गाड़े हैं, सड़कें हैं, ये करवा देंगे काम। तो देखिए यहाँ पर हम कश्यप चौपाल के आगे खड़े हैं। यहाँ पर एक युवा भी हमारे साथ है। युवा जो राष्ट्र की नींव जी ने माना जाता है वो हमारे साथ खड़े। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका समर्थन किसके पक्ष में है। भाई परविंदर जुरासी के साथ हैं सभी गाँववासी। तो ऐसे आपको क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद यही है, कोई भी सरकारी काम, सड़कें हैं, चौपाल है, ये वेंकट हॉल का काम है, जो भी हम उसके पास जा तो सकते हैं बनाने के बाद। अच्छा, आप ये बताइए कि उनकी टक्कर में आपको कौन लगता है इस समय? भाई अभी तो कोई टक्कर में है नहीं, हमारे पूरा गांव तो उसी की तरफ है। तो आपका कहना है कि मनाना से जो वोट है वो इनको जुरासी, जो परविंदर जुरासी है, इनको ही जाए पसंद करते हैं। और देखिए कुछ महिलाएं अंदर बैठी हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं अंदर, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, किसे वो अपना वोट देंगी और क्या क्या उन्हें अपने उम्मीदवारों से उम्मीदें हैं जिसे वो बनते हुए देखना चाहती है। तो देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राम राम ताई। सबसे पहले ताई से जान लेते हैं। ताई, यहाँ पर किस उम्मीदवार का जोर है? जो जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं वार्ड नंबर 9 के, किस उम्मीदवार को आप बनते हुए देखना चाहती हैं? ये भाई इसने बनावेंगे यू के मच्छर लियाड़ा है कि कौन सा है, मैं भूल जा करूँ बेटा। ये प्रदीप भी लिखा होगा और ये परविंदर जुरासी खड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ इन बनाओगे भाई। तो इनमें से किसको? इसने बेली वाले ने प्रदीप बियोली को आप बनते हुए देखना, तो आपको क्या उम्मीद है उनसे? ऐसा क्या काम है जो वो कर सकते हैं आपके लिए? भाई काम के है और भाई उसने बना दे। वो तो देख हमने बुझता तो फिर से नहीं, पर हम तो हमारे बालक से भाई न बनावेंगे। अच्छा ताई, आपके इस गांव की समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या तो भाई कति सारी है। कुछ अभी हमें बताया गया कि वृद्ध महिलाओं को यहाँ पर पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन की भी समस्या है क्या आपको? ना भाई पेंशन तो 2 रुपये मिल रहे हैं, जिसे 2 देवा है ये हम तो भाई मंजूर है लेवेंगे कि हम काम करके आए हैं उसका, है ना, बढ़िया भाई लेवेंगे। अच्छा, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पानी बतेरी भाई, पर हमारे बिल पड़वा दो, ये घर के मीटर से ना ये पड़वा दो, तो बिल ज्यादा आने लग गया आपका। अच्छा, बिजली भी तो कुछ आप प्रयोग करते होंगे ना इतनी? फिर क्या करें भाई, तो कति सब कुछ ठाक दरवा दिया, एक पंडा में पानी रखा है। अच्छा, शिक्षा की और चिकित्सा की सुविधाएं कैसी है? और विशेषकर जो यहाँ पर युवा औरतें हैं या फिर बहन बेटियां हैं जो यहाँ की, उनके लिए कोई सुविधा यहाँ पर है या नहीं? हाँ, इन पैया से कॉलेज करवा दो उरे ने, कॉलेज की भी है, बेटी भी चली जा, वो भी चली जा। अच्छा, और आपको मतलब क्या यहाँ पर उम्मीदें अपने उम्मीदवार से, जो आप कह रही हैं कि कुछ तो आपको उम्मीद होंगी इसलिए तो आप उनको वोट दे रहे होंगे? बस हमने तो भाई उम्मीद से है, और तो बेरा नहीं। अगर भाई अपना से देखो के करेगा, के नाम तो बनावेंगे, मार तो यह बस, और करागा इसकी मर्जी। तो देखिए और भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, वृद्धाएं बैठी हैं, इनसे हम जानते हैं। तो भाई आप बताइए, आप किसको बनते हुए देखना चाहती हैं? ए भाई मेरे में तो दिमाग को नहीं इतना, ये नौरन पूछ ले। पर वैसे महिलाएं ज्यादा बात हमसे नहीं कर रही हैं, यहाँ पर जो ताई बैठी हैं, लेकिन अधिक उम्मीदें हालांकि किसी उम्मीदवार से नहीं है, ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी वोट तो जनता किसी ना किसी को देती है। हालांकि नोटा का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सरकार द्वारा, जो किसी उम्मीदवार को नहीं पसंद करता हो तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। और खबरें दमदार का ये दमदार सर्वे इसी तरह जारी रहेगा और हम गांव में हर घर तक जाकर, हर गली तक जाकर ये प्रयास करेंगे कि जनता का मत अपने दर्शकों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाया जाए। चौपाल के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और युवा भी बैठे हुए हैं यहाँ पर गांव के। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस उम्मीदवार को ये बनते हुए देखना चाहते हैं, किसे ये अपना वोट देंगे और क्या क्या ये अपने उम्मीदवारों से फिर उम्मीदें रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे तो आप किसको वोट देंगे अपना? हम तो जी कांग्रेस ही देंगे। नहीं, कांग्रेस से तो अभी कोई खड़ा ही नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ। जो ये 3 उम्मीदवार अच्छा, इन मता जी जिला परिषद के खड़े हुए हैं, ये किसों के बारे में नहीं कह सकते जी, जब अभी तक पर्चा नहीं भरेगा जी, के बताओ। अच्छा, यहाँ पर जो उम्मीदवार जैसे किसका बताओ जी, हम नाम बताओ। परविंदर जुरासी खड़े हुए हैं, यहाँ से प्रदीप बियोली खड़े हुए हैं, इनमें से जो खड़े हुए हैं इनमें से किसको बनते हुए देखना चाहते हैं आप? देखेंगे जी, जिसका माहौल बढ़िया बनेगा ना उसके का नहीं करेंगे जी हम। देखिए यहाँ पर कुछ लोग परविंदर जुरासी का नाम जरूर ले रहे हैं, तो आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। तो आप बताइए, आप किस उम्मीदवार को देखना चाहेंगे?
हम तो परमिंदर जुरासी वाले ने देखना चाहूँगा। तो अच्छा ये बताइए कि सब जुरासी वाले का यहाँ पर कह रहे हैं कि परविंदर जुरासी को बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उनसे जनता को ऐसी क्या उम्मीदें हैं? उन तो जनता ने उम्मीद तो ये है कि भाई वो अपना और सारे गांव का नंबर आ दिया और जुरासी का नहीं आया जी। अच्छा, समस्याएं क्या क्या हैं आपके गांव की? हमारे गांव की तो समस्या कुछ नहीं, हमारे तो गांव का सरपंच भी एक विधायक की तरह बना है जी। बड़ा पैसा पंचायत में, कोई समस्या नहीं हमने तो गाँव की। तो आपको फिर इनसे क्या उम्मीद है परविंदर जुरासी के, ये काम हमारे लिए करवा सकते हैं ये या फिर बढ़िया छोरा है, मंडी में संभाल काटत की दुकान कर रहा है और उड़ा खार बीज की उड़ा ठीक इसका। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे लेना चाहेंगे कि परविंदर जुरासी का हमें कुछ यहाँ पर जोर दिख रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? कि आपको क्या कारण लगता है इसका? हमने तो कारण नहीं हुआ, सारे गाँव में मतलब सारे गाँव में नंबर आ दिया, जुरासी का रह रहा है। अच्छा, तो काफ़ी लोकप्रिय नेता यहाँ पर तो देखिए कश्यप चौपाल में इस समय युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपका वोट किसे जाएगा, कौन सा उम्मीदवार आपको पसंद है? भाई साहब सबसे पहली बात तो ये अभी तक इलेक्शन कंफर्म नहीं है। नहीं इलेक्शन तो, लेकिन चुनाव प्रचार चालू हो चुका है। हाँ, चुनाव और जो प्रचार प्रत्याशी- चालू हो चुका जो है। प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं वो भी उतर चुके हैं अपने प्रचार के लिए। अभी करंटली तो हमारे लिए सभी एक समान है, ठीक है। किसी एक का तो मैं नाम लेना चाहूँगा नहीं कि सारा गांव राम बैठा है यहाँ पे, कोई किसी से कटता भी है, कोई किसी के साथ भी लग रहा है, तो हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते। वो टाइम आएगा, अपना प्रदर्शन अच्छा, चल रहा है। एक युवा होने के नाते आपकी क्या मांग है? वार्ड नंबर 9 में ये काम होने चाहिए या फिर युवाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाएं या महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाएं? सुविधाएं तो हमारे युवाओं के लिए, क्यों हमारे युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी के लिए चाहिए हमें। हमारे पूरे 9 वार्ड नंबर से जैसे कि हो गया हमारी महिलाओं के लिए यहाँ सैर करने के लिए है, लेडीज़ है जो बड़ी है उनके लिए पार्क वगैरह, बच्चों के लिए स्टेडियम का सुविधा होनी चाहिए, अच्छे स्कूलों की सुविधा होनी चाहिए, हमारे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बस यही मांगे अच्छा, हमारी। ये बताइए कि यहाँ पर समस्याएं क्या क्या है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये उम्मीदवार यदि बन जाता तो वो आपकी इन समस्याओं का जो है निपटान कर देगा? उम्मीदवार तो जी देखो अभी तक कोई आया नहीं फिलहाल, तो जो बनेगा उससे आस करेंगे। हमारी आस है कि हमारी यही सुविधाएं हैं, जो साफ़ सफाई है हमारे गांव की, इसकी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, गांव की लाइट वगैरह है, इन अच्छा, सब चीज़ों पे यहाँ पर टक्कर तो जी क्या पता किसी के साथ हो जाए, इलेक्शन का तब पता लगेगा, तब चलेगा। तो देखिए यहाँ पर युवा से भी हमने बातचीत की है, इनका मत इन्होंने हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं किया अधिक कि किसे वोट देंगे, किसे बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्थितियाँ हमें स्पष्ट हो रही हैं कि कौन यहाँ पर जीत सकता है। लेकिन हम इसे एक निष्कर्ष के रूप में नहीं दिखा सकते कि यही उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, ये केवल एक सर्वे है, अभी कोई निर्णायक भूमिका हम नहीं दिखा सकते यहाँ पर। खबरें दमदार के लिए अभिमन्यु शर्मा की रिपोर्ट।